और मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूं। प्रूफ दूं आपको? एक प्रूफ कुरान से देता हूं और एक प्रूफ मैंने सच्चा वाकया अपनी आंखों से देखा है, वो प्रूफ भी मैं आपको देता हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं। दोनों भूखे प्यासे लंबा सफर करके आए हैं। दोनों जब बस्ती में पहुंचे तो बस्ती वालों से खाना मांगा। बस्ती वालों ने उनको खाना खिलाने से इनकार कर दिया। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। मैं तारीफ करता हूं बनारस में और आसपास के इलाकों में जब जाता हूं, मैं कहता हूं साहब बंगाल में और झारखंड में मैं तकरीर करने जाता हूं, हमारे बनारस में मेहमान आएगा दस्तरखान पे खाना रख देंगे। मेहमान ठीक है अपने हिसाब से जितना निकालना है निकालेगा, लेकिन यहां तो इसको मेहमान नवाजी के खिलाफ माना जाता है। यहां तो मेहमान के प्लेट में खुद खाना डाला जाता है। ये अलग बात है कि ये कहीं कहीं बड़ा नुकसानदेह भी साबित होता है। कभी कभी मेहमान बेचारा जो है परेशान हो जाता है, आप उसकी प्लेट में ज्यादा खाना निकाल देते हैं, लेकिन ठीक है, कल्चर है। इंडिया में हर जगह का, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ जयपुर में, जुमा का दिन था, जुमा मैंने पढ़ाया। जुमा के बाद गोश्त आया, रोटी आई, गोश्त भी खा लिया मैंने, रोटी भी खा ली। अब मैं चावल के इंतजार में बैठा हूं, लोग पानी लेके आके मौलवी साहब हाथ धो लीजिए। मैंने कहा भाई चावल कहाँ है? बोले चावल तो नहीं है, चावल नहीं चलता हमारे यहाँ। मैंने कहा चावल के बगैर मेरा खाना नहीं चलता। कल्चर है, कहीं खाने के पहले मीठा आ जाता है, कहीं मीठे के पहले खाना आ जाता है, दोनों चलता है। लेकिन मेहमान नवाजी ये इस्लाम का कल्चर है। जिस गांव के अंदर घर में मेहमान आने पर घर की औरतों की पेशानी पर बल पड़ जाए, उनके ईमान में कमी है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। अगर अल्लाह के ऊपर तुम ईमान रखते हो, कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हो, तो अपने मेहमान की इज्जत करो। मेहमान आपके घर का खाना खाने के लिए नहीं आया है, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए आया है। वो माजिद देवबंदी का शेर है ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेहमान आपके घर में बरकत लेके आता है। और जिस इलाके में, जिस गांव में लोगों के मकान बड़े बड़े हो, लोगों के पास जमीन जायदाद बड़ी बड़ी हो, लेकिन दिल इतना छोटा हो कि मेहमान की मेहमान नवाजी न करते हो, तो याद रखिए ये बखीली और कंजूसी है मेरे प्यारे साथी। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों उस बस्ती में पहुंचे और दोनों ने खाना मांगा। कुरान कहता है फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, बस्ती वालों ने, गांव वालों ने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हमारे पास, हम खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे पास खाना नहीं है। अरे नबी का अखलाक तो ये है, सहाबा का अखलाक तो ये है कि एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूलल्लाह भूखा हूं, कुछ खाने को तो खिला दीजिए। नबी ने कहा कि कोई सहाबी है मेरा जो इस मेहमान को खाना खिला दे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह आपके मेहमान को मैं अपने घर लेके जाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा। घर पूछने नहीं गए बीवी से कि रोटी बनी है कि नहीं बनी है, सालन बचा है कि नहीं बचा है। कहा या रसूलल्लाह आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा एक मेहमान को लेके आया। हमारे और आपके घर की बीवी होती तो कहती ये कौन सी बात हुई, आपने पूछा नहीं, खाना बना है, बचा है, नहीं बचा है, आप मेहमान को लेके चले आए। मगर वो सहाबा के दौर की औरतें थी, वो सहाबा के दौर की औरतें थी, ईमान वाली औरतें थी, तकवा वाली औरतें थी। कहा मेहमान आया है, बड़ी अच्छी बात है, मगर घर में खाना नहीं है, थोड़ा सा खाना है, बच्चों के भर का है, हमारे भर का तो खाना भी नहीं। कहा एक काम करो, बच्चों को बहला फुसला के सुला दो, जहां तक हमारा तुम्हारा मामला है हम मेहमान को खाना खिला देते हैं, खुद भूखे रह जाएंगे। जब मेहमान को मैं लेकर के आऊंगा
और खाने का टाइम आएगा, मेरे सामने भी बर्तन रख देना, मेहमान के सामने भी बर्तन रख देना, और खाने का टाइम आएगा तो चिराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा, मैं सब्र कर लूँगा, तुम सब्र कर लेना। नबी का मेहमान हमारा मेहमान बना है, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और उनकी बीवी ने खुद भूखे रहकर और बच्चों को भूखा रख करके अपने मेहमान को खाना खिलाया। और अगले दिन जब सुबह को हजरत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने उनको कुरान की आयत पढ़ के सुनाई कि अबू तलहा, तुम्हारी बीवी का और तुम्हारा अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत नाजिल कर दी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के अंसारी सहाबा, मेरे नबी के मदीना के अंसार सहाबा तो इतने दिल वाले हैं कि वो अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरों के काम आते हैं, अपना हक कुर्बान करके वो दूसरों को दे देते हैं। तो ये अखलाक है मेरे नबी का और नबी के सहाबा का। उन लोगों ने खाना खिलाने से हजरत मूसा को इनकार कर दिया। हजरत मूसा और हजरत खजिर बेचारे भूखे प्यासे एक दीवार से टेक लगा करके बैठ गए। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और कुरान कहता है फ़अक़ामहु, उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। पता ये चला कि हजरत खजिर के अंदर जिस्मानी ताकत भी थी। माफ करना मेरे नौजवान भाइयों, नबियों की सुन्नत यह है कि आपका जिस्म भी मजबूत हो, और जिस्म मजबूत उसका होगा जो गुटखा खाएगा और जो शराब और नशे का आदी होगा, उसका जिस्म मजबूत नहीं होगा। जो ताकत की चीजें खाएगा और जो ग़िज़ा खाएगा उसका जिस्म मजबूत होगा। ये गुटखा खाने वाले और ये नशा करने वाले, इनके जिस्म के अंदर क्या ताकत है? कोई एक फाइट मार दे तो वहीं जमीन पर बैठ जाएगा ये। अल्लाह हमारे नौजवानों पर रहम फरमाए। अरे थोड़ा जिम विम जाया करो, थोड़ा बॉडी को मजबूत करो, थोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम की जैसी बॉडी बनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को एक मुक्का मारा, वो वहीं मर गया। इतना ताकतवर मुक्का था हजरत मूसा का। हमारे नौजवानों को नबियों के तरीके पर अपने फिजिकल ट्रेनिंग और अपने बदन की कसरत पर भी ध्यान देना चाहिए। अब अब्दुल गफ्फार साहब को छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे तकरीर करते रहते, सफर करते रहते, तो वो कभी मोटे नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। मेरा मसला छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपनी फिक्र कीजिए। ये जो नशे वशे कर रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं और जो दुनिया भर की 3-5 चीजें खा रहे हैं, ये आप अपने जिस्म को दोज़ख में डाल रहे हैं मेरे भाई, अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं आप। हजरत खजिर ने दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। क़ाल लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, कहा कि ऐ खजिर, आपको क्या जरूरत थी इनकी दीवार को सीधा करने की? जब ये टेढ़े लोग हैं तो इनकी दीवार को सीधा करने की क्या जरूरत थी? आपको पैसा ले लेना चाहिए था। हम भूखे प्यासे अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमको उन्होंने खाना नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार सीधी कर दी। तो हजरत खजिर ने क्या जवाब दिया? व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। का ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और उनके बाप ने मरने के पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपाया था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले पूरा खजाना लूट के चले जाते। गांव वाले तो थे ही बखील और कंजूस। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, जब वो बालिग हो जाएं, जब वो समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना वो हासिल कर लें। अगर आज वो दीवार गिर जाती तो बच्चों के बाप का खजाना लूट लिया जाता। और अल्लाह ने ये एहसान क्यों किया? फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप नेक था। बाप अगर नेक है, उसके मरने के बाद भी उसके खजाने को अल्लाह ताला बचाएगा, उसकी जमीन जायदाद को बचाएगा। और जिस बाप ने हराम और नाजायज तरीके से पैसे कमा के बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई है, माफ कीजिए, वो अपने बच्चों का भविष्य बना नहीं रहा है, वो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, वो अपने बच्चों को बर्बाद कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो,
रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज में इसी सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। और जब इस वाक़े को उन्होंने पढ़ा, जब हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर का वाक़या उन्होंने पढ़ा, इसी आयत को बार बार दोहराने लगे और रोने लगे। उनका मासूम बच्चा उनके पास सो रहा था। जब तहज्जुद का सलाम फेरा तो अपने बच्चे की तरफ देख करके फरमाया, मीना आजिली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप आज रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, आज अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है ताकि कल तेरी